पेशी ऊतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इसको, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं या पेशी ऊतक क्या होती है, जो लंबे लंबे कोशिकाओं, जो संकीर्ण कोशिकाएं हैं, पतली पतली नैरो नैरो, उनको क्या बोलते हैं, इन पतली पतली नलिकाओं से या कोशिकाओं से जो है बन की जो हमारा निकलता है उसको हम बोलते हैं पेशी तंतु। क्या बोलते हैं हम इसको, पेशी तंतु। क्या बोलते हैं, पेशी तंतु। जो पेशी तंतु होता है उसे पेशी कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, इनको इस तरह से इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये लंबे तंतुओं के आकार के कारण इनको ये नाम दिया गया है। अब जो है मनुष्य के अंदर कौन कौन सी 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एक तो होती है रेखित, दूसरा होता है आरेखित और एक होता है हृदय पेशी। रेखित का आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये लंबी लंबी इस तरह से रेखांतिक टाइप की मिलेगी आपको। ठीक है, और हमारी आरेखित का मतलब क्या हुआ, आरेखित में हमारा क्या है, इस तरह की जो लंबी लंबी है वो ना पाके किस तरह से पाएंगे, इस तरह की सेल्स हमारी पाएंगी। ठीक है, आते हैं उसके बाद कार्डियक मसल, जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। तो हृदय में पाई जाने वाली मसल्स को हम बोलते हैं, जो हृदय के पास में जो मसल्स होती है जिसकी वजह से वो धक 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 वो पेशियां जो है अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो करती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, हृदय पेशी। ठीक है, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग आज। सबसे पहले आता है हमारा रेखित। तो रेखित क्या होता है, इनका संकुचन प्राणी के नियंत्रण में होता है, अतः ये क्या होता है, ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। मतलब ये जो है इंसान इसको, इसकी जो कार्य है उसको नियंत्रण कर सकता है, इसकी जितनी भी हमारे जो वर्किंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार चले। ठीक है, अब ये बहुकेंद्रिक है, इसमें बहुत सारी केंद्र पाए जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। हल्की और गहरी पट्टियों के बंडल, अब ये देखिए आपको यहाँ पे की कैसी है, हल्की और गहरे, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे केंद्रक भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बोला, बहुकेंद्रक कोशिकाएं हैं, हल्की और गहरी पट्टियों के बंडल में भी बंडल प्रदर्शित करती है। उसके बाद आता है हमारा, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है भुजाओं में, टांगों में, चेहरे, गर्दन आदि में ये पाए जाते हैं। उसके बाद कार्य क्या है इसका, कार्य है उन गतियों का संचलन करती है जो इच्छा से अधीन होती हो। जैसे कि अगर हम अपना मुंह भी चला रहे हैं तो वो जो हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है मुंह, ठीक है, हमारे हाथ चल रहे हैं ऊपर नीचे तो वो हमारी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या हमारी टांगे जो है या गर्दन जो है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार चल रही हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ऐच्छिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐच्छिक बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा आरेखिक। आरेखित का मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो है ये चिकनी पेशियां कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनको चिकनी पेशियां कहते हैं। और दूसरी चीज, इनकी गति को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अनैच्छिक। वो ऐच्छिक थी ये क्या है हमारा, अनैच्छिक। ठीक है, उसके बाद आता है कैसी होती हैं ये, पतली शुंडाकार कोशिकाएं। आप यहाँ पे इसकी शेप भी देख सकते हो कैसी है, शुंडाकार कोशिकाएं हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमारी जो है रुधिर, जो खून की नलियां होती हैं वहां पाया जाता है। कहाँ पे, खून की नदियों क्या कहते हैं, नलियां जो होती है उसमें पाया जाता है। गर्भाशय में पाया जाता है, मूत्राशय में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे जो भोजन की आपने नली देखी है वो क्या करती है, संकुचन करती है, कभी अंदर को जाती है फिर बाहर को जाती है। ठीक है, इस तरह से संकुचन करती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है उन भागों की अथवा उस भाग में उपस्थित पदार्थों की गति को नियम जो इच्छा के अधीन होते हैं। मतलब
उन बॉडी के पार्ट्स में पाई जाती है ये, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं अब जैसे खाना नीचे जा रहा है, आप रोक सकते हो खाने को नीचे जाने से? नहीं, वो अपने आप ही क्या होता रहेगा, प्रोसेस में चलता आएगा। अब हमारा आता है इसका लास्ट, इसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी, हृदय पेशी मतलब जहां पे हृदय में विशिष्ट तौर से उपस्थित हो, ठीक है, क्या होता है वो हमारा हृदय पेशी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अंदर को संकुचन करते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा शिथिलन हो जाते हैं। शिथिलन मतलब रिलैक्स फील करते हैं फिर, ठीक है, और क्या करते हैं, इस तरह से ये चलते रहते हैं और ये कभी भी थकते नहीं हैं, यानी ये थकते नहीं हैं। और क्या होते हैं, इस तरह से क्या है, ये हमारे हृदय पेशी में पाए जाते हैं। अब ये कैसे दिखाई देते हैं, रेखांतिक भी होते हैं ये, ठीक है, छोटे आकार के भी होते हैं, ठीक है, और हो भी सकता है कि ये ब्रांच भी हो, जिसको हम बोलते हैं शाखांतिक पेशियां। पर पट्टी नजर आती हैं, देखो ये नजर आ रही है गहरी पट्टियां, जो कि इंटर कैलेटेड डिस्क से जुड़ी होती है एक दूसरे से। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ ये दिख रहा है आपको, ये देखो कैसे जुड़ी हुई है ये, तो ये क्या है, हमारा इंटर कैलेटेड डिस्क है, जो दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाती है, अभी बताया था, क्योंकि हृदय पेशी है तो कहाँ पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा, ठीक है, हार्ट मसल्स है ये। अच्छा, काम क्या है इसका, ये स्वयं संकुचन और क्या करती है, शिथिल होती है। क्या होती है, संकुचन और शिथिल। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स, मतलब पहले तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी अंदर की तरफ, फिर क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, फिर वापस अपनी शेप में आ जाएगी, फिर क्या करेगी, फिर से ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर क्या आएगी, अपने आप से दोबारा रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा समयोजी ऊतक। समयोजी ऊतक का मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या नाम है, योजी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलते हैं हम इसको, कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां से आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हो। तो समयोजी जो है, इसका काम क्या है ऊतक का, वो क्या करता है, जो भी हमारे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अंगों को जोड़ता है। समयोजी क्या करता है, अंगों को जोड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समयोजी। इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, मतलब जैसे कि 2 सेल है, 2 सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि योजी ऊतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है, योजिक ऊतक कोशिकाएं, और समयोजिक ऊतक तंतु भी होते हैं इसके अंदर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो ये हमारा होता है एडिपोज, जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, ये एरियोल एक है, और ऊतक वसा भी है, जिसको हम एडिपोज बोलते हैं। और एक हमारे ऊपर उपस्थित मतलब कार्टिलेज, ठीक है, जो कि हमारी हृदय में पाया जाता है वो। और दूसरा क्या है, रक्त, और कहाँ पाया जाता है, अस्थियों में, मतलब हमारी हड्डियों में, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। अब कनेक्टिव आया है, तो कनेक्टिव के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या करता है, हमारी जो स्ट्रक्चर्स है, संरचनाएं हैं, उसको क्या करता है, बांध के रखता है। दूसरा ये क्या है, सहायक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है। एडिपोस जो वसा है, वो क्या करेगा, वसा का भंडारण करने में मदद करता है। और जो रक्त है, वो भी क्या है, एक समयोजी ऊतक है। उसके बाद आता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स क्या है हमारा, रेशम में, जिसको हम तंतुमय बोलते हैं, एक उपस्थित को हम बोलते थे कार्टिलेज, ठीक है, और दूसरा अस्थियां, जिसको हम बोलते हैं बोन्स, हड्डियां, और एक होता है तरल समयोजी, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशमीय या तंतुमय ऊतक। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि फाइबर्स हैं, पतली पतली क्या है, फाइबर्स ही मिलेंगी आपको, इस तरह से यूं 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 यूं, है ना। तो ये क्या है, कोशिका जो है आमतौर से अंतर कोशिका अवकाशों से पृथक बनी रहती है, मतलब इनके अंदर जो है जगह होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। कोशिका जो है, ये देखिए अंदर ही अंदर, ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या है,
अलग बनी रहती है और इस अवकाश में ठोस अथवा तरल पदार्थ भरा रहता है। और जो ये खाली जगह है, ये जो भी खाली जगह है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ये खाली जगह है वो किससे भरा रहता है? या तो किसी ठोस पदार्थ से भरा रहेगा या किसी तरल पदार्थ से भरा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा, तो यहाँ पे उदाहरण क्या क्या है इसके? उसके उदाहरण हैं जैसे कि हमारे कंडराएं। कंडराएं क्या होती हैं? जैसे कि हड्डियां हैं, हमारी हड्डियां जो मसल से जुड़ी होती हैं, वो मसल्स जो कि स्ट्रेच नहीं होती है, इनलास्टिक होती है, वो होती है हमारी कंडराएं। स्नायु क्या होता है? एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी होती है। जैसे कि हमारे हाथ की हड्डी, हम चटका लेते हैं अपने हाथ की हड्डी, क्यों? क्योंकि वो क्या होती है? स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, वसा, उत्तक, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कार्य क्या क्या है इसके? तो कार्य है पेशी को अस्थि से साथ जोड़ता है, क्योंकि देखो कंडराएं हमने क्या बोला था कि मसल्स जो है किससे जुड़ी रहती है? हमारी हड्डियों से। तो वो काम कौन कर रहा है? दो अस्थियों को परस्पर जोड़ता है। स्नायु क्या था कि दो अस्थियां थी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, है ना। पैकिंग और अधिकांश अस्थियों को परस्पर बांधे रखता है और वसा का समचयन करता है। उसके बाद आता है उपस्थित। उपस्थित जो है उसका दूसरा नाम क्या है? हमारा कार्टिलेज है। ठीक है, संघनन होती हैं, मतलब थिक होती हैं। अर्ध पारदर्शी होती है, मतलब उनके आर पार कुछ कुछ दिखाई देता है। और क्या होती हैं? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है? वो इलास्टिक होती है, वो क्या कहते हैं, लंबी छोटी भी थोड़ी बहुत हो सकती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? हमारे नाक, कान, वायु नली, है ना, और कहाँ पे? वायु नली की भित्तियों में और लंबी अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। और क्या काम है इनका? ये क्या करती है? हमें ताकत, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमें सपोर्ट भी देती है, जिसको हम बोलते हैं आलंबन। ठीक है, उसके बाद आता है अस्थि। अस्थि तो आपको पता ही है क्या होता है? हड्डियां, है ना। हड्डियों को क्या है? कठोर होती हैं। ठीक है, और कठोर के साथ साथ उनमें कुछ कुछ गड्ढे भी होते हैं, जिसको बोलते हैं संधिरी। ठीक है, इसमें सजीव कोशिकाएं भी होती हैं और निर्जीव लवणों की कठोर संघिति दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिविंग सेल्स भी होते हैं और कुछ मरे हुए एक जगह इकट्ठे जो हो जाते हैं, जो मतलब हिलते भी नहीं हैं, वो वाले सेल्स भी इसके अंदर भी पाए जाते हैं। अच्छा, इसका कहाँ कहाँ मिलता है ये हमें? ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि पसलियाँ हो गई, जांग की अस्थियाँ हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। काम क्या है? ये भी क्या है? आलंबन, मतलब हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? हमें मजबूती प्रदान कर रहा है। हड्डियां हैं, मजबूती है, और क्या करता है? हिलने डुलने में भी क्या करता है? ये हमें मदद करता है। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो आपकी मसल जो है वो हिल नहीं पाएंगी। फिर आता है हमारा तरल समयोजी उत्तक। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा तरल और क्या है? तरल और क्या है? कोशिकाएं, दोनों ही क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है इसके एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है रुधिर और लेसिका। क्या है एग्जाम्पल इसके? उदाहरण क्या है? रुधिर और लेसिका। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है? जो गैसेस होती हैं और जो रासायनिक हमारे पदार्थ होते हैं, उनको ले जाने, लेके आने और ले जाने में भी क्या करता है? काम करता है। और दूसरा, जो कीड़े, रोगाणु जिसे हम बोलते हैं, उनसे हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तरल समयोजी उत्तक। जो लास्ट टॉपिक है हमारा तंत्रिकाएं उत्तक। तंत्रिकाएं उत्तक ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली इसका जो डायग्राम है वो हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये मेरे पास ये रहा डायग्राम आपका। इसके अंदर कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हम बता देते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे साइटोन। ठीक है, ये हमारा साइटोन है। साइटोन कहाँ पाया जाता है? ये आप ये डायग्राम देख रहे हो। तो ये साइटोन है। साइटोन जो है, या हम बोल सकते हैं कोशिका, ये जो है हमारा, ये इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस को हम केंद्रक बोलते हैं।
और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट जिसे हम बोलते हैं। ये देख रहे हो इस तरह की जो आकृतियां निकल रही है, ये धागे के जैसी जो आकृति है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि धागे सदृढ़ विस्तार निकले होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डेंट्रास या डेंड्राइट्स जो भी है। ठीक है, अच्छा इसमें बोला हुआ है कि ये जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका कश जो है, ये जो है ये किससे ढका होता है, मेंडुलरी आच्छाद से ढका होता है। ढका भी होता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ढका भी है और नहीं भी ढका है, और इसके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं रैनवियर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं इनको, रैनवियर ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं, जो एक तंत्रिका कोशिका के सिरे पर स्थित तंत्रिकाश एवं अन्य तंत्रिकाश, मतलब क्या है कि यह एक्सॉन सिरे पे, ये जो सिरे पे है और ये डेंड्राइट्स है, इस तरह की जो आकृति है वो इधर आके इससे अटैच हो जाए। ठीक है, इससे क्या हो जाए, अटैच हो जाए। एक मिनट मैं भी बताती हूँ। जैसे कि तो ये जो है हमारा, एक मिनट, अगर इसी तरह का सिरा मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया है, इसी तरह से ये जो है डायग्राम है, तो इसके सिरे जो है इस तरह से अटैच हो जाते हैं, और जो ये अटैचमेंट है इसको बोलते हैं साइनैप। क्या बोलते हैं इसको, साइनैप। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसको तो याद कर लो। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा स्टेम सेल। क्या आता है हमारा, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो हमारे शरीर की अविभाज्य कोशिकाएं होती है, जिनमें समसूत्रित विभाजन की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल के बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि क्षतिग्रस्त जो है हमारे, उसके अध्ययन में काम आते हैं, उनके प्रतिस्थापन में काम आते हैं, मानव के विकास के अध्ययन में काम आते हैं, नई औषधियों की जांच के लिए काम आते हैं, जीन चिकित्सा पद्धति के तरीकों में भी काम आते हैं। आपको पता होगा कि स्टेम सेल जो है, जैसे बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे होता नहीं, आपने फिल्मों में भी या वैसे कुछ देखा होगा कि एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे का क्या कहते हैं, मज्जा ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टेम सेल होता है। ठीक है, जिससे कि रक्त कैंसर का उपचार होता है। तो मज्जा ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, रक्त कैंसर का उपचार होता है। तो उसके क्या कहते हैं, मज्जा में से वो स्टेम सेल निकालते हैं और उस बच्चे को डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, रक्त कैंसर से उपचार में वो हेल्प लेता है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसके अंदर, एक तो आता है हमारा कौन सा, ये वाला डायग्राम जरूर आता है, ये तो आता ही आता है, बाकी और कुछ आए ना आए पर ये डायग्राम जरूर आता है। एक आता है हमारा उत्तक क्या होता है, ठीक है, तो एक ये पढ़ना है। और दूसरा आता है हमारा ये मियोटेसिस और अर्धसूत्री विभाजन, और कौन सा है हमारा समसूत्री विभाजन, ये भी आता है, इसको भी अच्छे से करना है। इसकी डेफिनेशंस आती हैं बस। और बाकी जो आता है मेन जो है, ये जो हमारा सारणी है, ये वाली सारणी, इसमें आता है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर ये। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। तो ये आपको पूरे की पूरी सारणी अच्छे से याद करनी है। और ये डायग्राम भी आता है, ये डायग्राम भी क्या है, इम्पोर्टेंट, और ये वाली पूरी सारणी बहुत जरूरी है।